क्वेश्चन नंबर 21 कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्लांट मशीनरी दी हुई है बेटा 12 लाख, ओपनिंग है, क्लोजिंग है 15,40,000। बस एक प्लांट मशीनरी दी हुई है और लिखा हुआ रिटन डाउन वैल्यू है। क्या है रिटन डाउन वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें से माइनस है। आगे बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज जो करी है ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000 करी है और प्लांट मशीनरी 2,40,000 की कॉस्ट वाली on which 90,000 had accumulated as depreciation, जिसपे 90,000 की आज तक की डेप्रिसिएशन लग चुकी थी, was sold for 1,70,000। वो 1,70,000 की सोल्ड कर दी। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे जब इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो? बेटा प्लांट मशीनरी के बारे में ही सब कुछ है, उसे ही सोल्ड करा है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है, उसमें से ही कुछ प्लांट मशीनरी सेल कर दी। जब भी ऐसे आपको दिया हुआ हो तो आपको बनाना पड़ेगा असेट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर असेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब असेट बनता कैसे है जरा ध्यान से देखिए, आपने लेजर सीखे थे लास्ट ईयर, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। आइए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट देखिए, परफॉर्मा आपको बनाना आता है, मैं परफॉर्मा नहीं बना रहा हूं, मैं सब केवल समझा रहा हूं। डेबिट क्रेडिट, बेटा डेबिट साइड प्लांट मशीनरी या कोई भी असेट अकाउंट इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है। कोई भी असेट अकाउंट डेबिट साइड इंक्रीज, क्रेडिट साइड डिक्रीज। मींस टू से दैट जब भी कोई असेट आएगी तो डेबिट साइड, जब भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी डेबिट साइड होगी, और जब भी कोई एसेट जाएगी, सेल होगी, उसकी वैल्यू घटेगी ड्यू टू डेप्रिसिएशन या लॉस, तो वो क्रेडिट साइड होगा। सिंपल। लायबिलिटी बिल्कुल इसका। तो यहां पर जब बात आती है, ये दिया हुआ है प्लांट मशीनरी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 12 लाख का। ओपनिंग बैलेंस कहां लिखते हैं? तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 12 लाख डेबिट साइड। और क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखते हैं? यहां पर बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन हाउ मच 15,40,000। बहुत ध्यान से देखना है ये अकाउंट, क्योंकि कैश फ्लो में यही एक अकाउंट बनाने को आएगा जब फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, असेट इंक्रीज इधर होती है डेबिट साइड और डिक्रीज क्रेडिट साइड होती है। ओपनिंग बैलेंस ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा। आफ्टर दैट बहुत ध्यान से, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। इस साल टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी है? क्या दी है? टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये डेप्रिसिएशन जब लगती है तो वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? सिंपल सी बात, डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितनी? 2,20,000। इसके बाद एक और बात दी है, प्लांट मशीनरी कॉस्टिंग 240 की प्लांट मशीनरी ऑन विच 90,000 हैड एक्यूमुलेटेड एज डेप्रिसिएशन, जिसपे आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 90,000, वाज सोल्ड फॉर 170। अब इसमें से क्या यूज करना है हमें? तो सबसे पहले तो इसमें से हमें 170 यूज करना है। देखो भाई, अब यहां पे डेप्रिसिएशन आ गई तो उन्होंने बोला है प्लांट मशीनरी 240 की है, जिसपे आज तक 90,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, वो 170 में सोल्ड कर दी। तो जितने में सोल्ड कर दी वो यहां लिख दो, बाय कैश या बैंक अकाउंट 1,70,000 में सोल्ड कर दी। अब एक दूसरा काम जो होता है आपका मशीनरी अकाउंट, जब आपने डेप्रिसिएशन बनाया था तो उसमें होता है कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। डेप्रिसिएशन आ गया, जितने मशीनरी बिकी वो आ गया, ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो पता लगाना है। तो बाय प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले हमें पता है 240 की मशीनरी बिकी है, 240 में से 90,000, यहां पे देख लीजिए 240 में से आज तक 240 वाली मशीनरी को बेचा, 90,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो बची कितनी? 1,50,000। और 1,50,000 की मशीनरी को 170 में सेल कर दिया। यदि 150 वाली मशीनरी को 170 में सेल करा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस साइड आता है? यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000।
यहां पे आप करके भी दिखा दीजिए कैसे। 170 में सेल करा, ऐसे तो कैलकुलेट करते थे आप। 90,000 की डेप्रीशिएशन लगी है उस पर, और थी कितने की उसकी कॉस्ट, 2,40,000 की। 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बस और कुछ इसमें डिटेल नहीं बची। यहां पे क्या कर दीजिए आप, टोटल कर दीजिए इस अकाउंट का, सिंपल। 15, 16, 17, 18, 19,30,000। अब 19,30,000 में से ये 12,20,000 माइनस कर दीजिए, 7,10,000। ये क्या आ गया, टू कैश अकाउंट। ये आ गई आपकी न्यू परचेज। क्या आ गई, परचेज। लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहे, परचेज। और बेटा ये क्या थी आपकी, सेल। अब इसमें से कौन कौन सी चीज कहां कहां पर जाएगी, क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए, डेप्रीशिएशन कहां जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहां जाएगी, ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में जाकर क्या हो जाएगी, प्लस। ये कैश अकाउंट कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कौन सी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, जब सेल करी है, प्लस। ठीक है। ये कैश कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्रॉफिट लॉस कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में। और ऑपरेटिंग में प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यदि यहां था बाय प्रॉफिट लॉस, लॉस आता तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाता, प्लस। बैलेंस कहीं भी नहीं जाएगा, बैलेंस का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है कैश फ्लो में। ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पूछा है। आप केवल इन्वेस्टिंग वाली उठा लीजिए। यदि पूरा का पूरा कैश फ्लो बनाएंगे तो जहां जहां लिखा है वहां वहां पोस्ट कर देंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,70,000 रुपीज प्लस के। फिर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए गए थे, 7,10,000 माइनस के। दो चीजें हो गई, ये आपका ऑपरेटिंग में जाना है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये भी कहां जाना है आपका, ऑपरेटिंग में जाना है। तो माइनस कर लीजिए, कितना बच गया आपका, 5,40,000 माइनस के। इसे क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। प्लांट मशीनरी अकाउंट पे बस ध्यान देना है। फिर दोबारा से एक बार बता रहा हूं, असेट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है। आपने मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन 11th में बनाया हुआ है। असेट अकाउंट प्लस डेबिट साइड होता है, माइनस क्रेडिट साइड होता है। बैलेंस उधर है, इधर बचेगा इधर। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। फिर जब भी मशीनरी खरीदेंगे इधर आएगी, और जब भी मशीनरी सेल करेंगे इधर आएगी। डेप्रिसिएशन भी इस साइड लगती है, आपको पता है। प्लांट मशीनरी हो, लैंड बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो। ठीक है। करा क्या इस क्वेश्चन में आपने, उन्होंने बोला था टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 220 दी हुई है। टोटल वर्ड भी नहीं बोला, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, तो पूरी प्लांट मशीनरी की दी हुई है। उसके एक्स्ट्रा उन्होंने बोला 240 वाला प्लांट जिसकी कॉस्टिंग 240 है। आज तक डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 90। वो हमने 170 में बेच दिया। तो जितने बेच दिया वो यहां आता है, बाय बैंक या बाय कैश। अब 240 पे 90 की डेप्रिसिएशन लगी, उसकी वैल्यू कितनी बची थी, 150। 150 वाला आपने 170 में बेच दिया, तो 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपको। वो आपने प्रॉफिट दिखा दिया यहां पे। लास्ट में टोटल करके बैलेंस जो बचा, मतलब कि ये नई मशीनरी खरीदी होगी आपने, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है। ये आपको पता ही चल गया, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, जो आपने मशीनरी सेल करी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। प्रॉफिट हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा, लॉस होता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाता। नई मशीनरी ली है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, माइनस होगा। बैलेंस कहीं भी नहीं जाएंगे। ओके, दैट्स इट।